कोरोना संकट ने सबसे ज़्यादा नुकसान जिन क्षेत्रों का किया है उसमें सबसे आगे है शिक्षा। खास बात यह है कि कोरोना संकट ने शिक्षा के क्षेत्र में जिन समस्याओं को जन्म दिया है उसका कोई हल ढूंढ पाना असंभव दिख रहा है। जुलाई के महीने में नई कक्षा, नई किताब, नए बस्ते, यूनिफॉर्म और जूतों की रंगत की जगह वर्ष 2020 किसी भी और चीज़ से ज़्यादा कोरोना वायरस का साल है। इसका असर गुजरे कई महीनों की तरह जुलाई पर भी है और अब जब जुलाई का आधा महीना भी बीत चुका है तब स्कूल और बच्चों से संबंधित सरकार ने जो कमेटियां गठित की हैं उन कमेटियों की कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो कि दर्शा रही हैं कि इस समय स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर किन राज्यों की स्थिति क्या है। तो अलग अलग राज्यों की सारी स्थिति को हम लोग यहाँ पर जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ऐसी खबर जो आपको सबसे पहले मिलती है इसके लिए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए ममता बनर्जी सरकार ने कई लॉज, स्टेडियम, रैन बसेरों समेत सरकारी स्कूल को भी अस्पताल में बदलने के निर्देश दिए हैं। इसका सीधा मतलब है कि लंबे समय तक बच्चों की स्कूल में वापसी संभव नहीं है। आंध्र प्रदेश में सरकार ने 13 जुलाई से हफ्ते में एक दिन सरकारी स्कूलों को खोले जाने और ब्रिज कोर्स चलाए जाने की बात कही है। सिक्किम में जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सभी सरकारी और निजी स्कूलों को अनिश्चित समय के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है, वहीं पहले से ही बाढ़ से जूझ रहे असम में शैक्षणिक कैलेंडर को आगे बढ़ा दिए जाने की बात कही जा रही है। इस बीच पंजाब सरकार निजी स्कूलों की फीस वसूली की चिंता ज़्यादा करती दिखाई दे रही है, तो राजस्थान में सिलेबस छोटा करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में केवल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने पर चर्चा हो रही है। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का उदाहरण दिया जा सकता है जहां ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर सरकार की स्थिति अभी साफ नहीं है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे क्या सीख पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षक की अपनी चुनौतियां हैं। दिल्ली सरकार ने अभी फ़िलहाल अभिभावकों की राय मांगी है और उसके बाद ही वो कह सकेंगे कि कब तक स्कूल खोले जा सकते हैं। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी हालात अभी अच्छे नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर 1 अगस्त तक विद्यालय खुलने की बात की जा रही है। फिलहाल बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दी गई है। 31 जुलाई के बाद सरकार इस बात को स्पष्ट कर पाएगी कि स्कूल, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे कि नहीं। उत्तर प्रदेश में अभी फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने पर विचार हो रही है। हो सकता है कि 1 से 2 दिन में उत्तर प्रदेश में भी पूर्णतः लॉकडाउन लगाए जा सकते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कुछ राहत है। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र फ़िलहाल अगस्त में विद्यालय खोले जाने पर विचार बन रही है। और बात करें अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की, तो यहाँ भी फ़िलहाल कोरोना के असर तो कुछ कम दिख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर विद्यालय जुलाई में तो नहीं खोले जाएंगे और यहाँ भी स्कूलों को फ़िलहाल सैनिटाइज की जा रही है और व्यवस्थाओं को फिर से चालू करने के लिए अगस्त में सरकार विचार कर सकती है। लॉकडाउन के दौरान सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई से जुड़े शिक्षकों और अभिभावकों के ये अनुभव बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों की और दूरदर्शिता की कमी तो पहले से ही थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से स्थिति और भी खराब हो गई है। ज़्यादा दुखद यह है कि इसको हल कर पाना फ़िलहाल ना तो अच्छे से अच्छे शिक्षक के हाथ में है और ना ही सक्षम से सक्षम सरकारों के हाथ में। इसका असर यह हुआ कि बच्चे भी पढ़ाई से दूर हो गए हैं जिन तक पहले यह किसी तरह से पहुंच पा रही थी। ऐसे में अगर कोरोना वायरस का संकट जल्द ही हल नहीं हुआ तो इस क्षेत्र में बहुत बड़े सुधार और निवेश की ज़रूरत होगी और ऐसा करने की ज़रूरत भी तुरंत ही है, बिना यह सोचे कि आने वाले समय में कोरोना महामारी किस तरह का रूप लेने वाली है। नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र का यह संकट देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ी या शायद
सबसे बड़ी त्रासदी साबित हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे ही अगली रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, हम आपके बीच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और आपको अंदरूनी खबर से रूबरू कराएंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, ताकि आपको हर इस तरह की खबर तुरंत मिल सके। और साथ ही आप लोग अपनी राय भी हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना ना भूलें। मिलते हैं नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।